गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को, हमारी भतीजियों को। और सुबह 4 बजे से ना हमारी और मीना की दोनों की आंखें खुल गई थी, तो जल्दी से अपने घर के झाड़ू पोछा वाले काम करने के बाद ना निकल लिए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो वहाँ से ले आए थे आम की टेरी है और बालू है, जिसमें हमको कलश यानी जवारे बोना है, और फूल बेलपत्र भी ले आए थे। इसके बाद नहा लिए हैं। आज हमने अपने केसों को भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि 9 दिन अब हमको केस नहीं अपने साफ़ करना है। तो यहाँ जल्दी थोड़ी सी इनका पानी सुखा लेते हैं, अभी कंघी तो नहीं करेंगे। और ये ब्लाउज ना थोड़ी सी हमारा यानी ढीला है, पता नहीं कैसे ढीला है, मोटे तो हो गए हमको तो लगता है, क्योंकि काफ़ी बहनें हमको कह रही हैं कि जब जब मायके जाती हो ना 2 दिन में ही तुम फूल करके बादल हो करके आ जाती हो। सो गाइस, हमारी बहनें आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमको तो लग रहा है कि हम मोटे हो गए हैं, लेकिन हो सकता है फर्स्ट टाइम ये ब्लाउज़ को हमने पहना ना, इसीलिए थोड़ी सी लूज हमको लग रहा है, पहले से ही लूज रहा होगा। तो हमारी बहनें आप लोग ना हमारे लिए इतने प्यारे कमेंट करते हो कि दीदी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लगती हैं। सो गाइस, इतनी सुंदर साड़ियाँ तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को सुंदर लगती हैं तो आप लोग भी आइए, ले जाइए, हमारी साड़ियाँ पहनिए। और यहाँ पर थोड़ी बहुत मेकअप भी कर लेते हैं, ज़्यादा मेकअप तो नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्रों में हम ज़्यादा मेकअप भी नहीं करते हैं। तो मांग में सिंदूर कर लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं। इसके बाद चलते हैं पहले मंदिर में जल्दी माँ भगवती की पूजा करके आते हैं। फिर अपने घर में कलश जहाँ पर हमको रखना है वहाँ की हमको जल्दी तैयारी करना है। तो मीना भी अभी नहा रही हैं, सासू माँ भी नहा करके रेडी हो गई हैं, और हम भी रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं, पूजा की थाली भी हमने सजा लिया है। और क्योंकि आज है दिन संडे, तो कोई सुबह वाली हमारी हड़बड़ी नहीं कि किचन के अपने काम करना है। तो पहले आराम से मंदिर हो आएंगे, इसके बाद ही किचन के काम करेंगे। तो यहाँ पर मंदिर से आने के बाद ना हम आ गए हैं ऊपर के हॉल में, जहाँ पर सजाना है हमको माँ भगवती का भवन, और यहीं पर करेंगे कलश स्थापना। तो पहले हमने रख लिया है चौकी को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिए हैं। फिर हमने गंगा जल छिड़क लिया है, माँ भगवती की प्रतिमा रख दिए हैं, और इनमें भी गंगा जल का छिड़काव करके अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिए हैं। अब चूनर वगैरह पहना देते हैं। इसके बाद यहाँ की तैयारी करने के बाद ना आराम से कलश गोंठते हैं। तो कलश गोंठने की हमने तैयारी कर लिया है। जौ हमने पानी में भिगो दिया है, और मिट्टी का जो लाते हैं कलश है, और जिसमें हम जौ बोते हैं जवारा, उसको भी हमने धुल करके रख लिया है। हम और सासू माँ दोनों लोग लगे हुए हैं। मीना भी गई हुई हैं मंदिर, और नंदरानी भी हमारी ससुराल चली गई। और पीछे देख रहे हैं कितना कबाड़ रखा है। हमारे पापा जी ना कुछ भी कबाड़ हटाने नहीं देते हैं, जितने भी एग बैग है ना सब ऐसे ही। जहाँ पर हम लोग ना माँ भगवती का भवन सजाते हैं ना, तो हमारे पापा जी पहले से भवन को पूरा सजा देते हैं। जितने भी अपने बैग हैं और छोटे मोटे झोले वगैरह सब ऐसे करके टांग देते हैं। तो यहाँ पर हम बत्ती भी ले आए थे, गाय का गोबर है, और मिट्टी भी थोड़ी सी ले आए थे। गंगा जल यानी गंगा जी की बालू जो होती ना, जिसको बोलते हैं रेणुका, वो भी है। जब हमारी सासू माँ वहाँ रहती है ना कुंभ मेले में, तभी वो ले आती हैं। थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पूजा पाठ का पूरा सामान है। और जो नहीं है, आज हम लोग ना तेली बाग जाएंगे तो वहाँ से ले आएंगे। तो गाय के गोबर से ना इस तरह हम कलश को गोड़ते हैं। और वैसे तो हमारी बहनें आप लोगों को पता ही है, आजकल यूट्यूब से है, हर जगह से पता चल जाता है कि हम माँ भगवती की पूजा कैसे करना है। और कुछ हम अलग से सीख करके नहीं आए, ऐसे जैसे हमारी बहनें आप करते हो वैसे हम भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने माँ भगवती के कलर लगा दिए हैं। मीना आ गई थी तो सासू माँ के भी लगा दी, हमारे लगा रही हैं। इसके बाद वो अपने भी लगाएंगी, और पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। और इसके बाद ना यहाँ पर जो ये आम की टेरी है, इसका भी माला बना लेते हैं। तो जैसे गेट में लगाना है और मेन दरवाजे पे लगाना है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये भी अपने काम कर लेते हैं। माँ भगवती का भवन हमने कैसे सजाया है, अगर कुछ भी हमसे गलती हुई हो ना, तो हमारी बहनें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी तरफ से तो हमने पूरा मतलब बहुत खुशी और बड़े उससे उल्लास से हमने माँ भगवती का भवन सजाया है। लेकिन हम सब से थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। और सब बच्चे भी जग गए थे, नहा करके लोग मंदिर हो आए हैं। और इधर ना अपना धुआं चौकड़ी लगाए हुए थे, इतनी आवाज़ें आ रही थी बीच से। तो हमने कहा क्या हो रहा है, ज़रा जा करके देखते हैं। तो सासू माँ बोली पहले जा करके देख करके
करके आओ, नहीं तो ये सब लोग ना इतनी तेज़ आवाज़ जब बोलते रहते ना तो पूजा में भी अपना मन नहीं लगता। तो हमने सोचा पहले ही बच्चों की पेट पूजा कुछ कर देते हैं। और तीनों मंकी है ना, हमने कहा अगर नहीं करेंगे ना तो हम लोगों को ना पूजा करने में इतना डिस्टर्ब करेंगे। और काफ़ी समय बाद है कि संडे को मतलब नवरात्रि पड़ी हुई है, यानी पहला दिन पड़ रहा है, तो इसीलिए नहीं हमेशा रहता था ना कि ये लोग स्कूल चले जाते थे, हम लोग आराम से पूजा पाठ करते थे। तो हमने एक तरफ रख दी है अपने पति देव के लिए, चाय भी पक रही है और ये भी अपना पूजा पाठ करने के बाद अपने कपड़ों में ब्रश कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे मैगी भी ले आए थे, बंद वगैरह भी ले आए हैं तो अपने लिए सेक रहे हैं। वैसे बड़े हो गए हैं लेकिन आवाज़ बस बहुत करते हैं। अगर तीनों लोग पास में रहते हैं ना तो पता नहीं क्या खिटिर पिटिर झगड़ा करते रहते हैं। तो यहाँ पर मीना ने पूरी सब्जी ही बना दिया है और पति देव खाना देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। कह रहे वाह, आराम से चलो खा लेते हैं। अब जाओ देवी, तुम आराम से जाओ पूजा पाठ के अपने काम करो। उनको अगर खाना मिल जाता है ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको सुबह से खाना चाहिए, यानी 7 बजे उनको खाना मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपने किचन के हमने जल्दी वाले काम कर लिया है। अभी हम लोग ना अपने लिए चाय नहीं बनाएंगे और बच्चे भी अपना नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद शोभा रानी फिर से ओढ़ लेती हैं अपनी चुनरिया, चलती ही माँ के भवन में। गाइस, तो यहाँ पर माँ भगवती का ऐसे भवन सज गया है। कलश भी हमने ऐसे करके रख दिया है और जोत भी रखी हुई है, बस जा रहे हैं जोत को प्रज्वलित करने। और इसके बाद आरती जिसमें हमको करना है ये भी हमने सजा लिया है। भैरव बाबा का नारियल भी रखा हुआ है, यानी नारियल में ही भैरव बाबा का नाम लेकर के रख दी है। हवन के लिए यहाँ पर आग भी प्रज्वलित हो गई है, तो जा रहे हैं हम लोग पहले हवन करने। इसके बाद करते हैं माँ भगवती की आरती। और सबकी पहले हो गई है यहाँ पर पेट पूजा, यानी हम लोगों की नहीं, बच्चों की, पति देव की, पापा जी की और इलाहाबाद से ना सासू माँ के यानी आए हुए देवर जी, यानी हमारे ससुर जी, यानी हमारे चाचा जी। तो मीना ने बना दिया था सबके लिए पूरी सब्जी। और बच्चों की तो आप लोगों ने देखा, हाँ आ रहे हैं। हमारे पतिदेव ने जब तक घर में रहेंगे ना कुछ उनका सामान खोया ही रहेगा। तो जा रहे पहले उनका सामान निकाल करके दे देते हैं, यानी ढूंढ के दे देते हैं। इसके बाद ही आरती करते हैं। तो चलो मीना तब तक तुम निकाल लो। ये घी इसमें है, इसी में है गुड़, क्योंकि 9 दिन ना घी और पंचमेवा का भी डाल करके हम लोग हवन करते हैं। यानी जो हवन सामग्री बाहर मार्केट में मिलती है ना उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ना अन्न मिला रहता है। इसलिए एक दिमाग नीचे रखा है, एक दिमाग माँ भगवती पे रखा है। तो आ रहे हैं, तब तक तुरंत आते हैं निकाल करके। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय नमः स्वाहा। बच्चों को भी ज़बरदस्ती इन लोगों को पकड़ करके लाए हैं। बोल रहे हैं माँ हमने नाश्ता कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं है, तुम लोगों को ना माता रानी माफ़ कर देती हैं। चलो सबको आरती करना है। और वैसे कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चों को शाम सुबह ज़रूर आरती में तो खड़े ही करना चाहिए। हो गई माँ भगवती की, आप लोग भी प्रसाद लीजिए, हम भी जा रहे हैं। पहले लेते हैं प्रसाद, इसके बाद पीते हैं गर्म पानी, फिर पीते हैं चाय। टाइम ना अब 11 बजे है, टाइम से पूजा पाठ सब हो गया। अब थोड़ी बहुत अपने घर गृहस्थी वाले भी काम कर लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं। इसके बाद चलते हैं माँ सिद्धार्थी माता के, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं। हम तो यही कहेंगे, हे माँ भगवती इसी तरह हर 6 महीने बाद हम सब बहनें इसी तरह माँ भगवती की पूजा पाठ करते रहें। और अभी ना हम चूड़ी नहीं पहन पाए हैं, अब देखिए शाम तक पहनेंगे। हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी खूब सारी चूड़ियाँ पहन के पूजा पाठ करिएगा। यार क्या बताएं, सुबह से ना इतने काम हो गए थे, मंदिर जाने सब करना, इसलिए ना बस चूड़ी नहीं पहन पाए हैं। कल के ब्लॉग में ना आप लोगों को मतलब चूड़ी पहने हुए नजर आएंगे, यानी फुल वहाँ चूड़ी पहन। तो यहाँ पर फल लेकर के हम मीना बैठ गए हैं, तो जल्दी काट लेते हैं और बच्चों को भी प्रसाद देते हैं, सासू माँ को भी देते हैं। सो आज आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। हम लोग भी पहले ले लेते हैं प्रसाद। इसके बाद सोच रहे हैं कि अब शुरुआत कहाँ से होगी काम की। तो सासू माँ कुछ बता रही, क्या बता रही हैं, तो जो भी बताती जाएंगी वही चलिए हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है मूँगफली के दाने हैं, मखाने हैं। मीना से बोल रहे हैं इकट्ठा तल करके रख लो, क्योंकि सुबह सुबह ना चाय के साथ वो भी लेती हैं। जैसे हम लोग हैं, सुबह से इतनी जल्दी कौन फलाहार बनाएगा, कल से तो बच्चों का स्कूल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान जी के बर्तन हैं, तो इनको भी हम साफ़ करके रख लेते हैं। और कितना भी ना सासू माँ को मना करो ना कि आराम से आप बैठिए, लेकिन बेल्ट लगा करके ना
आगे पीछे पता नहीं क्या करती रहती हैं। जब तक वो घूमेंगी नहीं तब तक उनका मन नहीं भरेगा। तो यहाँ हमारे कल सिंघाड़ा जो धुले थे ना, वो अच्छे से सूखे नहीं थे, तो इनको भी धूप में डाल देते हैं, मूंगफली के दाने भी डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। तो ये भी आ गए थे मकान से, हमसे बोल रहे थे कि चलना है क्या तेलीबाग। तो हमने कहा यार माँ भगवती लगता है प्रसन्न है, और नहीं तो हम लोगों ने ना सोचा था कि पैदल ही जाएंगे। इतनी तेज़ धूप हो गई थी। हम लोग ना घर से 12:30 बजे ही निकले हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं तेलीबाग, और कुछ पूजा पाठ का भी सामान ले लेते हैं। वैसे तो हम लोगों के पास था, कहीं भी मंदिर जाइए तो घर से ले करके, जैसे फूल है, कुछ ना कुछ पूजा का सामान ज़रूर घर से लेकर के चलना चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत मीना को लेना है, और अपने पास में एक दीदी जी रहती है ना, तो उनको भी मंदिर जाना था। और यहाँ से हमने सुहाग का सामान ले लिया। इसके बाद गजरा फूल माला ले लेते हैं, और मीना को चढ़ाना था माँ भगवती में चुनरी, तो यहाँ से हम लोग चुन्नी भी ले लेते। बहुत ही सुंदर सुंदर वाली चुन्नी थी, और हमको भी ना चुन्नी तो बहुत पसंद आती हैं। तो ये अपना झोला झंडी ले करके हम लोग बैठे हुए हैं शॉप में। इसके बाद यहाँ से अभी फल वगैरह भी ले हम लोग आ गए माँ भगवती के भवन पे। कराते हैं आप लोगों को दर्शन। हम भी हो माता रानी की जय, हो माता रानी की जय, हो माई की जय, हो माई की जय, हो माता रानी की। सुहाग का सामान है, फल वगैरह है, इस तरह हमने थाली में सब निकाल लिया है। इसके बाद गुरु जी संकल्प बोलते हैं, तभी हम माँ भगवती में चढ़ाते हैं। सो गाइज आप लोग भी श्री श्री सिद्धदात्री सिद्धपीठ के दर्शन करिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर यहाँ पहुँच जाओ ना तो इतनी शांति मिलती है। इसके बाद हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया, और देखिए कैसे हमारे टीका लग गए। बहुत ही शुभ होता है, अगर ऐसा टीका लग करके नाक तक निकल आए ना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर माँ भगवती ने हमको गजरा भी पहना दिया है, और झोली भी हमारी भरी हुई है, यानी फल से फूट से भरी हुई है। तो माँ भगवती इसी तरह सबको खुश रखें। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। अब हम कोई सवारी में नहीं बैठेंगे, पैदल ही शोभा रानी जाने वाली है घर तक। सो गाइस बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी बहुत नए तेलीबाग के रास्ते ना टेढ़े मेढ़े वाले रास्ते हैं। हम लोग आ गए हैं घर, और इस तरीके से यहाँ पर गेट में देखिए हम लोगों ने लगाया है ये आम की टेरी। इसके बाद अपने बच्चा पार्टी से मिलते हैं। देखिए तीनों लोग यहाँ उदास बैठे हुए हैं, तो जल्दी इन लोगों को देते हैं प्रसाद। हमने कहा क्या हुआ, दादी ने कुछ कहा क्या? बोले नहीं कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हाँ तीनों जब रहते हैं ना साथ में तो ऐसे ही शैतानी करते हैं। और हमारी बहनें आप लोग देखिए मीना क्या लेकर के आई हैं, तो बहुत ही सुंदर सुंदर चुन्नी लेकर के आई, क्योंकि इनको ना कई जगह माँ भगवती में चुन्नी चढ़ाना है। तो बहुत ही सुंदर चुन्नी है, और हम भी आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करेंगे जो साड़ियाँ लाए थे मायके की मनी से। और इस समय ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, एकदम से दिमाग से ही हट जाता है कि आप लोगों के साथ साड़ी शेयर करें। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन, तो इनके साथ खेलना एकदम से याद आया कि चलो चलते हैं ललिता माता मंदिर। ढोलक की आवाज़ आ रही थी, हम भी चलते हैं दर्शन कर। नारायण 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 नारायण। के बाद में हमने सोचा था कि यहाँ भजन कीर्तन हो गए होगा, लेकिन जब यहाँ आए तो माँ भगवती की मतलब भोग लग रहा था, तो यहाँ भी हम शामिल हो गए। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। सुबह क्या 12:30 बजे सिर्फ हम 1 कप चाय पिए थे। पूरा दिन आज हमारा ऐसे निकल गया तो इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। और भजन में थोड़ी आज हम लेट हो गए हैं, वही सब बहनें कह रहे हैं कि कल से टाइम से आ जाना 2-2:30-3 बजे तक। तो आप लोगों को ना पूरा 9 दिन भजन कीर्तन मतलब सुनने को बड़े सुंदर सुंदर माँ भगवती के हम लोग सब बहनें मिल करके भजन सुनाएंगे। आप लोग सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी समय से ना आप लोगों ने भजन नहीं सुना है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस। इसी तरह हंसते हंसाते रहे, बस यही जीवन है।